व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद। बाद अज़मदो सलात मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात सादात किराम, स्टेज पर पिंडाल में मौजूद मसलक के आका अहले सुन्नत व जमात के मुक़्तदिर उलमा, आइम्मा, खुतबा, वाइज़ीन, सदर महफ़िल, रौनक महफ़िल और बानियान महफ़िल, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुखलिसीन और वाबस्तगान, तकल्लुफ़ात रस्मिया और रसूमात तकल्लुफ़िया से इज्तिनाब और एहतिराज़ करते हुए एक पैगाम आपकी खिदमत में और उसके बाद खुसूसी खिताब ख़तीबुल इस्लाम आपसे फ़रमाएँगे। दुनिया जो कहती है कहती रहे, हमने हुजूर से अन्ने वाह प्यार करना है, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जी। जिन्हें जो कहना है वो उन्होंने पहले भी किया है, हुण भी वो कह रहे हैं, तो उन्होंने क़यामत तक। आला हज़रत कहते हैं सग आऊ आऊ मी कुनद व माह नूर मी फशानद, और मैं कुत्तियां दा काम भौंकना होंदा है। तो अब उनको देख कर तो हमने अपने आका व मौला से दूर तो नहीं ना होना, और हुजूर से इस तरह आपने मोहब्बत करनी है। ये आप अपने अंदर देखें, इन नौजवानों को देखें दाएं बाएं। मैं झटकी गल कर रहा, पौने 1500 साल तो बाद जे बिन डिठियां ए हुजूर दे नाल इतना प्यार कर देन, तो फिर जेड़े अबू बकर ने तकिया होएगा वो अपने आका नाल कितना प्यार करता होएगा। ये पौने 1500 साल बाद ये हाल है। फिर जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बस प्यार करो हुजूर दे नाल, और इस तरह प्यार करो कि जिथों तुसी लंघ जाओ गैर मुस्लिम तुहानू वेख के परेशान हो जाए, भाई ये हुजूर दे गुलाम आ गए। और जो मोहब्बत सहाबा कर गए, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। आपका उन्वान भी बहुत बड़ा है, तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि वक्त मिले तो कुरान खोल के पढ़ लेना चाहिए। उस्ताद गिरामी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से हुजूर किबला इमाम आशिका अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबा जी वो हैं कि जिन्होंने उलमा को और मौलवियों को दसिया, खतीबा नू, कि दुनियादारों के सामने सारे इंज नहीं करना, इंज करके जीना है। और फिर जो आपकी गोद में जो चादर होती थी, हजारों फितनों से बचाकर हमें उस चादर में लपेट लपूट कर दरे रसूल पर बिठा कर चले गए। वरना कितने फितने जी, आज यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, ये मैं नौजवान देख रहा हूं, इनसे पूछें, इनकारे हदीस का फितना है, इल्हाद का फितना है, कोई सहाबा का मुनकिर है, कोई अहले बैत का गुस्ताख है, कोई कुरान का मुनकिर है। लेकिन अल्लाह का फजल नहीं है कि बाबा जी ने हमें सारे फितनों से बचाकर दरे रसूल पर बिठा दिया है यार। तो उस्ताद साहब ने जिदे बाबा जी दी गल हर एक नूं नहीं समझ आंदी, जिदे कन्नां दे अंदर एक नंबर मौलवी ने बांग दिती होवे ओनू बाबे दी गल समझ आंदी है। आज भी साडे बाबा जी ती, कल भी ते परसों भी, तरसों भी ते क़यामत तक भी ते क़यामत तो बाद भी ये आवाज आ रही होगी, बुलाओ वो लब्बैक वालों को जिन्होंने फैजाबाद मेरी खत्म नबूवत पर पहरा दिया था। ते बाबा जी से एक साफी ने सवाल किया, अनोखा सवाल है जी। उसने कहा जनाब मेरा आपसे सबसे हटकर सवाल है, सवाल यह है कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, खूबसूरती का राज क्या है। तो बाबा जी ने आगे जो जवाब देता, फरमाया मैं बड़ा पक्का तपीड़ा हाफिज़ हां, मैनू सारा कुरान जुबानी याद है, लेकिन इसके बावजूद मैं कुरान देख कर पढ़ता हूं। तो कुरान को देख कर पढ़े। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इनसे कहा जाए कि ऐसे ईमान लाओ, अपनी मर्जी का ईमान नहीं, कमा अमन अन्नास, मर्जी का ईमान अल्लाह नहीं मनता। बंदा कहे मैं कलमा पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, कमा अमन अन्नास, कलमा ऐसे पढ़ो जैसे मेरे नबी के यारों ने कलमा पढ़ा है।
और उनका कलमा पढ़ने का अंदाज क्या जनाब, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ऐसे साहिब मुस्तदरक ने लिखा कि ऐसे सिद्दीक अकबर मक्का मुकर्रमा से जा रहे होते थे, लोग पूछते थे ये कौन है, जवाब आता था हाजा इब्नु अबी कुहाफा अल मजनून, ये वो शख्स है जो हुजूर के बारे में किसी से बात सुनना गवारा ही नहीं करता, ये मजनून है हुजूर की मोहब्बत में। और हजरत जियाद बिन सकन की कहानी पढ़े, ओहद के अंदर जी जख्मों से चूर चूर है और पता है कि सामने मलकुल मौत आ चुका है, लेकिन उठ नहीं सकते। इसके बावजूद जब रसूलुल्लाह को देखा तो अपने आप को जोर लगाकर हरकत देकर हुजूर के कदमों की तरफ कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया अब इब्ने जियाद ये क्या कर रहे हो, जियाद बिन सकन ये क्या कर रहे हो। अर्ज की हुजूर मेरी एक आरजू थी कि जब मेरा आखिरी वक्त आए तो आपके कदमों में मेरा सर पड़ा हुआ हो, और मनम व हमी तमन्ना के बवक्ते जान सुपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी, यही आरजू थी हुजूर जब रूह निकल रही हो आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। और जनाब उम्मे आमिर के तो 4 रिश्ते, यहां तो जनाब एक अभी ऐलान, किसी को मैसेज आ जाए ना जनाब आपके घर में कोई परेशानी आ गई है, वो महफिल छोड़कर भागता हुआ जाएगा। 4 रिश्ते जनाब एक खातून के ओहद के अंदर, बाप बेटा भाई शोहर दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कहा जी अम्मा जी कुतिला अबू की, तुहाडे वाले साहब शहीद हो गए। फरमाया छड्डो प्यो नू दसो हुजूर दा की हाल है। थोड़ा सा आगे बढ़ी, उन्होंने कहा जनाब आपका भाई शहीद हो गया। फरमाया छड्डो भाई नू दसो हुजूर दा की हाल है। फिर आगे गई, कहा जी बेटा भी चला गया, शोहर भी चला गया। सब ने कहा हुजूर ठीक है। माई साहिबा कहने लगी नहीं नहीं, जब तक अपनी आंखों से देखूंगी नहीं करार नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी वो पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले गए। जब एक नजर जमाले यार पे पड़ी तो रसूल पाक के दामन अतहरो अकदसो अनवरो अजमलो अतहर को पकड़ कर कहती हैं फ़अख़ज़त बिनाहियती सौबिही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अतहर को पकड़ कर कहती हैं हुजूर आप सलामत हैं तो मैं कायनात का हर रिश्ता आपके नाम पर कुर्बान कर चुकी हुई हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। बस आप हुजूर से प्यार करें, थोड़ा जोर दे नाल नारा लाओ, इन्हें भी कोई सैरी दा टाइम तो नहीं असि परेशान हो बैठे। और ये मुमकिन है कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा भी आया, तवज्जो, मुमकिन है कोई ऐसा भी आया जो कहता हो कि बात करने से क्या मिलता है, खाली गल्ला करन नाल की लभदा है। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने गल ही तो की सी, खल्लू बनिल कुफारी अन सबीलिही, काफिर दे बच्चों हट जाओ, आज रसूलुल्लाह आ गए ना सी तुहानू मुड्ढो वट के रख देंगे। तो तुहाडे नारे दे अंदर इतनी जरब होनी चाहिए है कि फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान है आज भी वो अमीर मोहतरम को खत लिख कर कह रहे हैं कि अगर हमें किसी पर उम्मीद है तो वो तारीक लब्बैक वाले ही है ना जनाब। तो दब के नारा लाओ लब्बैक। और एक मसला, कोई ये ना कहे कि लब्बैक वाले मसले नहीं आते, पर हर शय दा कोई टाइम होता है, वक्त होता है, मसला भी अपने टाइम दे उत्ते ही सजदा है। अभी अगर मैं आपको वुजू का तरीका सिखाना शुरू कर दूं आप कहेंगे पागल है मौलवी, इन्हें पता ही नहीं कि हर वक्त का कोई एक, हर वक्त का हर बात का एक वक्त होता है, कोई मौका होता है, कोई मुनासबत होती है। एक मसला मैं बताकर जा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी है, कुछ वो हैं जिन्होंने जाकर पढ़नी है। उलमा ने लिखा बंदा नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया घूम आता है, हजारों ख्याल आते हैं, वसवसे आते हैं, लेकिन उसकी नमाज फासिद नहीं होएगी, नमाज बातिल नहीं होएगी, नमाज टूटनी नहीं है। लेकिन काजी याज मालकी ने लिखा ऐसे बैठे बैठे एक मर्तबा ख्याल आए और चला जाए, और ख्याल ये आए कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, फरमाया उसी लम्हे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसी लम्हे ये इतना नाजुक मसला है। इसलिए बाबा जी ने कहा था कि जिदों भी ताजदार खत्म नबूवत दा नारा लगे तो 3 बारी जिंदाबाद कहना है, और इस जोर से जिंदाबाद कहना है कि जंगे यमामा वालों की तवज्जो आपकी तरफ हो जाए। भाई ताजदार खत्म नबूवत, जबरदस्ती नहीं है जिन्होंने हाथ बांध कर रखे, चूंकि वो थक गए हैं तो आला हजरत का शेर उनको सुना रहा हूं। 2 बीमारियां ने इमाम अहमद रजा इमाम आले सुन्नत
को नहीं छोड़ा जी। एक तो सारी जिंदगी आपको बुखार साथ साथ चलता रहा और एक दर्द सर ने कभी नहीं छोड़ा। और जब सर दर्द होता है तो बंदे को समझ कुछ नहीं आती। इसके बावजूद आला हजरत बुखार और सर दर्द की कैफियत में सीने के ऊपर कलम और दवात रखकर कांपते हाथों से हुजूर की खत्म नबूवत नामूस रिसालत पर पैरा भी देते और साथ ये भी कहते, ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में थका न करे। इंज हाथ खोल के तो शेरों की तरह नारा लाओ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और देखें ना जनाब, इस वक्त पूरा सियालकोट है, सियालकोट पूरा सोया हुआ है, लब्बैक वाले जाग रहे हैं। कोई लंबी बात नहीं, सिर्फ इतना है कि यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। हम अब लब्बैक वालों का एक ही मकसद है कि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए, हुजूर राजी हो जाए। हुजूर राजी हो गए, खुदा खुद राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने समय। देखो ना जनाब, मौलवी तो नहीं ना सी नालो इन्होंने लाहौरों लैके आए जी, तुहाडे चो ही बंदा उठ के जा रहा है। इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगा। फिर वैसे भी जिन्होंने बाबा जी ने हुजूर दा इश्क दे जाम पिलाए होवन, वो मुंडा धरने च बैठा सी तो ओदे प्यो दा फोन आ गया। उन्हें कहा पुत्र इत्थे ऑपरेशन शुरू हो गया, जे तू मेरा पुत्र लगदा है तो छड़ मौलवी नूं घर आ जा। ते पुत्र उत्थे बाबा जी दे रंग ते नज़ारे वेख चुकिया सी। वो प्यो नूं निक्के जे फोन ते कहंदा जे तू मेरा अब्बा लगदा है ते इत्थे आ जा। वो कहंदा जे तू पुत्र लगदा है घर आ जा। उन्हें कहा जे तू मेरा अब्बा लगदा है ते इत्थे आ जा। क्योंकि जनाब बताया शेख इब्ने अली आए थे क्यों मैदान में, अगर हो सकती थी हुजरे में शम्ए ईमानी रोशन। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावा या माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ